हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक फ्रेंड्स। आज का जो वीडियो है ये यूपी टेट का एग्ज़ाम जो आज की डेट में 23 जनवरी 2022 की डेट में जो कंडक्ट हुआ है। एक्चुअली ये एग्ज़ाम नवंबर में हुआ था, बट वो एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था। 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था ये कैंसिल हो गया था। आज का कंडक्ट हुआ यूपी टेट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनसे जो है बहुत कुछ मैच करता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मैच करते हैं। तो अधिकतर जो क्वेश्चन हैं यूपी टेट एग्ज़ाम के वो रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं सभी टॉपिक्स में, चाहे वो बाल विकास का रहा हो, चाहे वो हिंदी भाषा का रहा हो, चाहे वो मैथ्स के रहे हों, ठीक है, चाहे वो हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन रहा हो। सभी में जो क्वेश्चन हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको रिपीटेड देखने को मिलेंगे। फटाफट हम जो है डिस्कस कर लेते हैं। बाल विकास एवं शिक्षण विधि के जो क्वेश्चन आए हुए थे आज की डेट में यूपी टेट एग्ज़ाम में, तो पहला क्वेश्चन जो आया हुआ था एग्ज़ाम में वो था, निम्न में कौन सी या कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ जो है विधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न का, जो हमारा फोर्थ था, चौथा जो था अंतर दर्शन जो था ये राइट हो जाता है आंसर का प्रश्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि एल्बर्ट बंडूरा जो है निम्न में किससे संबंधित है। ठीक है, एल्बर्ट बंडूरा जो है ये निम्न में से किससे संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो फोर्थ है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है इससे संबंधित है एल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि थर्ड, अधिगम में पठार निम्न में से किस कारण जो है बनता है। ठीक है, अधिगम में पठार जो है निम्नलिखित में से किस कारण से बनता है, तो थकान के द्वारा जो है बनता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था फोर्थ, दर्पण चित्र परीक्षण किसे मापने हेतु जो है प्रयुक्त होता है। दर्पण चित्र परीक्षण जो है किसे मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाता है प्रश्न का ये हमारा अधिगम की गति को। ठीक है, अधिगम की गति को जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ जो विकल्प है करेक्ट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आया हुआ था, क्लाउड पिक्चर परीक्षण निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो व्यक्तित्व है इसके मापन में क्लाउड जो परीक्षण है, क्लाउड पिक्चर परीक्षण है उसका जो है प्रयुक्त होता है या उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन आया हुआ था, 5 वर्ष के मोहन के मानसिक आयु 8 वर्ष है। जो 5 वर्ष का मोहन है उसकी जो मानसिक आयु वो 8 वर्ष है। उसकी जो बुद्धि लब्ध है कितनी होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका जो राइट आंसर होगा वो 2 है, विकल्प जो 2 है, ऑप्शन जो 2 है 160 होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन सेवेंथ आया हुआ था कि इनमें से कौन सा IQ स्तर, ठीक है, IQ स्तर जो है मंद बुद्धि बालकों का परीक्षण योग्य IQ स्तर जो है कहलाता है। तो करेक्ट जो आंसर है क्या हो जाएगा, हमारा जो दिया हुआ है 36 से 49, जो पहला विकल्प है 36 से 49, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था प्रश्न 8 में जो था, रेशा इंक ब्लड टेस्ट का जो प्रयोग होता है, रोशा इंक ब्लड टेस्ट ना कि रेशा, रोशा इंक ब्लड टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु जो है किया जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा व्यक्तित्व के जो है मापन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 9th जो आया हुआ था, यह विस्मृति का कारण नहीं है। जो विस्मृति का कारण नहीं वो बताना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो 2 है विकल्प, स्मरण करने की जो इच्छा है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 10 जो है, वह विज्ञान जो संख्यात्मक पदार्थ को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या करने की विधि से संबंधित है वह क्या कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांख्यिकी जो है ये कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया होता है, निम्न में से कौन जो है शेष भिन्न है। निम्न में से कौन से जो है शेष से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा रैवेन का जो परीक्षण है ये शेष से भिन्न है। ठीक है, रैवेन का परीक्षण जो है शेष से भिन्न है। अगला क्वेश्चन 12 जो आया हुआ था, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का जो मध्यांक है वो बताना है। जो मध्यांक है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अगर इनका हम मध्यांक निकालेंगे तो आ जाएगा इसका 9.5 जो है, 9.5 जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था 13 में, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किसने किया था। तो ये आप जो राइट आंसर इसका होगा वो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने किया था, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन। अगला क्वेश्चन आया हुआ था 14 जो क्वेश्चन था वो था, मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा संवेग होता है। ठीक है, संवेग जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 15 क्वेश्चन था, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। तो ये जो है प्रत्यक्ष ज्ञान जो है कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, विकल्प जो 2 है ये राइट हो जाएगा प्रश्न का।
अगला क्वेश्चन आया हुआ था, प्रश्न 16 जो है आया हुआ था कि पिछड़े बालकों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिरिल बर्ड ने दी। थर्ड जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अभिक्षमता जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभिक्षमता जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा 18 निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। जो बुद्धि का सिद्धांत नहीं था वो बताना था प्रश्न में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रत्यागमन का जो सिद्धांत है, विकल्प जो ए है ये राइट हो जाएगा। 19 प्रश्न कह रहा है, 19 में आया हुआ था, निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी जो ग्रंथि नहीं है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का 19 का, तो ये हमारी लार ग्रंथ जो होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। अगला प्रश्न आया हुआ था 20 जो आया था वो, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था जो है ये क्या है। द्वितीय अवस्था किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा जो पहला विकल्प है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये इसके लिए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में जो आया था, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए जो विकल्प एक है, सभी प्राणियों में तथा जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 22 जो आया हुआ था, कह रहा था कि भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो 3 है, अनुच्छेद 21A जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 जो आया हुआ था, 23 में जो था कह रहा था कि क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में जो है वर्गीकृत किया। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से सभी। ठीक है, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से सभी के लिए जो है, गोलकाय के लिए, सुडोलकाय और लंबकाय के लिए जो है ये सभी जो विकल्प है ये थर्ड जो विकल्प है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 24 जो आया था, प्रश्न TET ठीक है का उद्देश्य जो है, TET का जो उद्देश्य है किसका मापन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, तो ये जो है अभिक्षमता के लिए करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, विकल्प जो 2 है ये राइट हो जाएगा अभिक्षमता के लिए। 25 क्वेश्चन आया हुआ था, सघन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सघन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, तो ये स्मृति की करता है, विकल्प 2 जो है ये राइट हो जाएगा। 26 प्रश्न आया हुआ था कि निम्न में से शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें जो है थर्ड जो विकल्प है, इनमें से सभी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 27 आया हुआ था कि बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो इसके लिए जो सही सूत्र होगा राइट हो जाएगा ऑप्शन जो हमारा 4 था, मानसिक आयु और बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 जो है ये इसका करेक्ट आंसर था। 28 जो क्वेश्चन आया हुआ था, 28 में क्वेश्चन था कि विचारात्मक चिंतन की चर्चा निम्न में से किसने की। तो ये जो था विचारात्मक चिंतन की चर्चा किसने की थी, तो DV जो महोदय थे इन्होंने किया था, विकल्प 4 जो है ये राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन आया हुआ था, आगमनात्मक तर्क जो है स्तरों में कौन शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कल्पना जो है ये शामिल नहीं, थर्ड जो है विकल्प है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सीखी गई बात को धारण और पुनः स्मरण करने में असफल होना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, विस्मरण जो है ये इसका राइट आंसर होगा, विकल्प 4 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए और यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।